हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में, कमी से होने वाले रोगों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन से पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं हमें। ये पार्ट 3 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम जानेंगे कि मिनरल हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। मिनरल जो है वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, क्या ज़रूरत होती है हमारे शरीर को मिनरल्स की। फर्स्ट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी खनिज होता है कैल्शियम हमारे शरीर के लिए। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हेल्प करता है। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ब्लड क्लॉट जो होता है, खून का थक्का जमाने के लिए भी कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जब आप लोगों के चोट लग जाती है कभी, तो खून बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा हो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा निकलता है, एकदम थक्के जैसा निकलता है। उसके बाद खून बहना रुक जाता है, वो होता है ब्लड क्लॉट। और कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसकी वजह से आपकी बॉडी से ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता है। कैल्शियम हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे दूध हुआ, दूध में कैल्शियम होता है, दही में कैल्शियम होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में कैल्शियम होता है, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें कैल्शियम होता है, सीड्स में होता है, नट्स में होता है, डेट्स में होता है। इन सभी में कैल्शियम जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये सभी फूड प्रोडक्ट्स, फूड सोर्सेज हमें हमारे डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए, जिससे हमारे शरीर को कैल्शियम की कमी ना हो पाए। नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो हमारे नर्व्स के और मसल्स के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो हमारी नर्व्स हैं और हमारी मसल्स हैं, उनके काम को वो सही तरीके से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उसको मेंटेन करने का काम होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने का काम भी करता है, जिससे कि आसानी से हमारे शरीर को बीमारियां ना लग जाएं। मैग्नीशियम हमें मिलता है नट्स से, स्पिनच से, फिश से, एवोकाडो से, होल ग्रेन से। जितने भी होल ग्रेन्स हैं उन सब से हमें मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो हमारी सेल्स के फंक्शन को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। फॉस्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल होता है, क्योंकि ये हमारे किडनी के कि हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल होता है। फॉस्फोरस हमें मिलता है फिश से, पोल्ट्री से, एग से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, एवोकाडो से, ओट से, लेग्यूम से। इन सभी से हमें फॉस्फोरस जो है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसीलिए ये सारे फूड सोर्स जो हैं वो हमें हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम पोटेशियम का होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है पोटेशियम। जो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं उसमें भी हेल्प पोटेशियम करता है। हमारी हार्ट बीट, जो हमारी दिल की धड़कन होती है, उसे भी रेगुलेट करने का काम पोटेशियम का ही होता है। पोटेशियम जो है वो पाया जाता है मोस्टली फ्रूट्स में, वेजीज में, नट्स में, सीड्स में, फिश में। इन सभी में पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का काम होता है हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखने का।
हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है उसे मेंटेन करके रखने का काम होता है सोडियम का। सोडियम जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में भी हेल्प करता है। सोडियम जो है वो पाया जाता है टेबल सॉल्ट में, फिश में, नट्स में, सीड में, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सोडियम जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हमारा डाइजेशन होता है, जो कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाता है, क्लोराइड जो है उसमें भी हेल्प करता है। और हमारा जो ब्लड का पीएच होता है, हमारे जो ब्लड का पीएच होता है उसे रेगुलेट करने का काम भी क्लोराइड का ही होता है। क्लोराइड जो है वो पाया जाता है टेबल सॉल्ट में, ऑलिव्स में, टमाटो में, सेलरी में, राई में, सीवीड में, इन सभी में क्लोराइड जो है वो पाया जाता है। सल्फर, नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर भी डाइजेशन में हेल्प करता है। सल्फर भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट करने का काम होता है वो भी सल्फर के द्वारा ही किया जाता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो उसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, तो वो बॉडी से बाहर निकालने में सल्फर जो है वो हेल्प करता है। बाइल सिक्रीशन का काम भी सल्फर करता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सल्फ़र पाया जाता है? वो है एग्स में सल्फ़र। अगर हम एग्स लेंगे तो वो हमारी बॉडी में सल्फ़र हम इनटेक कर रहे हैं। एवोकाडो हुआ, गार्लिक हुआ, कैबेज हुआ, पोल्ट्री हुआ, फ़िश, सोय, ये सब चीज़ों में हम ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को सल्फ़र जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है हमारी बॉडी के लिए। आयरन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना। आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना, जो हमारी आरबीसीज में पाया जाता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हमारी रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन सप्लाई का, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारी आरबीसीज करती हैं। बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये काम होता है आरबीसीज का। इनके प्रोडक्शन के लिए जो आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन हमें मिलता है लेग्यूम से, ड्राई फ्रूट से, होल ग्रेन से, स्पिनच से, इन सभी फूड आइटम से हमें आयरन जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है। कॉपर जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कॉपर जो है, जो हम आयरन ले रहे हैं हमारे फूड में, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो काम होता है कॉपर का। कॉपर जो है वो हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमें आसानी से कोई बीमारी ना लग जाए। इसमें भी कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर हमें मिलता है नट से, सीड से, सेलफिश से, पोटैटो से, इन सभी फूड आइटम से हमें कॉपर जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है वो भी हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। जिंक जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ये हमारी, अगर हमें कभी चोट लग जाती है, उसे जल्दी से रिकवर करने में भी हेल्प करता है जिंक। हमारी चोट की रिकवरी के लिए भी जिंक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक हमें मिलता है सेलफिश से, नट्स से, सीड से, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, इन सभी से, मीट से, इन सभी से जिंक जो है वो हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ऊपर के जो ब्लू हैं, जो ब्लू कलर में हैं, ये सब मैक्रो मिनरल्स हैं। ये सब मैक्रो मिनरल्स हैं। मैक्रो मिनरल्स वो होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। ये हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। नीचे जो लिखे हुए हैं, जो पिंक कलर के हैं, वो होते हैं माइक्रो मिनरल्स, या फिर इन्हें हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। इन्हें हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। चाहिए तो होते हैं पर ये हमारी बॉडी को कम मात्रा में
चाहिए होते हैं। हम पढ़ेंगे विटामिन और मिनरल से होने वाले डिजीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विटामिन और मिनरल्स अगर हम हमारी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो हमें कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। विटामिन ए, अगर हम हमारी डाइट में विटामिन ए नहीं लेते हैं तो लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, दिखाई देना बंद हो सकता है, पुअर विज़न हो सकता है, कम दिखना शुरू हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रात में बिल्कुल ही दिखाई ना दे, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जब रात में दिखना बंद हो जाता है, या फिर इसे हम रातौंधी भी कहते हैं, जो विटामिन ए की कमी से होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नामक बीमारी जो है विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो एकदम कमज़ोर लगने लगती हैं, एकदम कमज़ोर हो जाती हैं। और क्या है कि जो हम काम करते हैं, काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं बची है, एकदम कमज़ोर कमज़ोर फील होता है। तो वो होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी में ऐसा लगता है जैसे कि ताकत ही नहीं बची है किसी भी काम को करने के लिए, इंसान जो है वो एकदम लो फील करता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, हमारे गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, चोट लग जाती है तो उसे रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगता है। हमारी चोट को रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगता है अगर हमें स्कर्वी हो गया है या फिर विटामिन सी की कमी हो गई है तो। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो एकदम कमज़ोर हो जाती हैं और बैंड हो जाती हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं, एकदम मुड़े हुए, हड्डियां जो हैं एकदम मुड़ जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है सन से, सनलाइट से। विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है सनलाइट से, इसीलिए हमें डेली 5 या 10 मिनट धूप ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो पहुंच पाए। अब है मिनरल्स, कौन से मिनरल से कौन सी कमी हो जाती है, कौन सा रोग हमें लग सकता है। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी होता है। वहीं अगर हम हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं लेते हैं तो हमारे दांत और हड्डियां जो हैं वो टूट के गिरने लगते हैं, हमारे दांत और हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं अगर हम हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं लेते हैं तो। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर नाम की बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारे गले में होती है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, उसमें सूजन आ जाती है, वो सूज जाती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। आयरन की कमी से अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। जब हम हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। उससे हमें क्या होता है, वीकनेस फील होती है, एकदम कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी होना, चक्कर आना, ये सब क्या हो जाता है, अनीमिया में हमें लक्षण दिखाई देते हैं। रफ़े जो होता है ये फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है। रफ़े जो है इसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, जो हमारे फूड में हम लेते हैं। ये इसका काम होता है, रफ़ेज का काम होता है जो फूड हमारी बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जिसको हमारे शरीर ने पूरी तरीके से नहीं पचा पाया है, अपचीय पदार्थ जो होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम रफ़ेज का होता है।
अच्छे से पेट सफाई करने का काम, अच्छे से, जैसे कि कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो वो ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी डाइट में रफेज लेते हैं। तो रफेज का काम होता है अच्छे से वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम रफेज करते हैं। रफेज जो है वो कौन कौन से होते हैं, मतलब हम हमारी डाइट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें रफेज होता है। वो होते हैं फ्रूट्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, हमें हमें सीड्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए। ये सारी चीज़ों में प्रॉपर अमाउंट में रफेज जो है वो पाया जाता है, इसीलिए हमें हमारी डाइट में ये सब ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारे पेट में कोई भी किसी भी तरीके की समस्या ना हो। नेक्स्ट है ओबेसिटी या फिर मोटापा। ये वो स्थिति होती है जब कोई भी इंसान, किसी भी इंसान की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता चला जाए। किसी भी इंसान के शरीर के ऊपर जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा वसा जमती चली जाती है, तो उससे उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो उसे हम कह देते हैं ओबेसिटी या फिर मोटापा। मोटापा आता है जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, या फिर जंक फूड खाते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हुआ, बर्गर हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ। इस टाइप की चीज़ें जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी ओबेसिटी और मोटापे के चांसेस हो जाते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा हम अनहेल्दी ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम अनहेल्दी ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर जब हम पूरे दिन घर पे पड़े रहते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं, तो उससे भी ओबेसिटी के चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।